ओके, हे एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले अकाउंटिंग इक्वेशन, जो हमारे अकाउंट्स का पहला प्रैक्टिकल चैप्टर होने वाला है। हम लोगों ने अभी तक अकाउंट्स में जो भी पढ़ा था पहले की क्लासेस में या अप्रैल के महीने में या जब भी, वो सब थ्योरेटिकल पार्ट था। और एक बात मैं आपको बोलता हूँ कि थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ना कंपलसरी होता है तो ही प्रैक्टिकल समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा। तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर एक कुछ वीडियोज़ के लिंक्स भेजी गई होगी। वो वीडियो की लिंक्स अगर आपने देखी हो तो ही इसको कंटिन्यू करें। आप लोग नहीं देखी हो तो जाइए, 30 मिनट्स का वो पूरा शॉर्ट में मैंने दिया हुआ है, वो देख के आइए, उसको समझिए, फिर यहाँ पे कंटिन्यू करिए। आपको पढ़ने में समझने में डबल ट्रिपल मज़ा आएगा। ओके, तो अब हम लोग बात करते हैं आज के हमारे टॉपिक की, अकाउंटिंग इक्वेशन की। जब भी हम लोग बात करते हैं बिजनेस की, तो बिजनेस के अंदर बहुत सारा पैसा लगा हुआ होता है, बहुत सारा पैसा लगा हुआ होता है। जैसे अगर मैं बोलूँ कि आज मेरा जो ये सेटअप है, यहाँ पे ये टीवी है, यहाँ पे ये कैमरा है, ये प्रोफेशनल माइक है, लाइट्स है, देन मैं बोलूँ टेबल है, देन मेरे पास स्पीकर है, चेयर है, फ्रिज है, एसी है, जो भी है, ये जितनी चीज़ें मेरे पास यहाँ पड़ी हुई है, ये सब चीज़ें मैं ओन करता हूँ। क्या करता हूँ मैं? सब चीज़ें ओन करता हूँ। तो जो चीज़ों को मैं ओन करता हूँ उनको बोलते हैं असेट्स। क्या बोलते हैं हम लोग उनको? असेट्स। अब ये इतनी सारी चीज़ें हैं, उसमें से ये टीवी मेरी खुद की है, ये कैमरा मेरे दोस्त का है, ये ट्राइपॉड मेरे दोस्त का है। सपोज ऐसा अगर मैं बोलूँ कि कैमरा मेरे दोस्त का है, ट्राइपॉड मेरे दोस्त का है, ठीक है, ये फ्रिज मेरा है, ये टेबल बाजू वाले अंकल की है। अगर हम लोग ऐसा बोले, सब मेरा ही है, ठीक है, अगर हम लोग ऐसा बोले तो कुछ चीज़ें ऐसी जो मेरी खुद की है और कुछ चीज़ें ऐसी है जो उधार की है, जो उधार की है। तो ये जो मेरे सारे असेट्स है उसमें कुछ मेरा है, कुछ उधार का है। जो मेरा है वो ओनर का है। किसका है? वो ओनर का है। उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? कैपिटल। और जो उधार का है, ठीक है क्लियर, वो मुझे देना है किसी को, क्लियर, तो उसको हम लोग बोलते हैं लायबिलिटी। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? लायबिलिटी। सो वापस रिपीट करता हूँ, जो खुद का है उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल, और जो उधार का है उसको हम लोग बोलते हैं लायबिलिटी। तो पॉइंट ये हुआ कि जो मेरे पास असेट्स है बिजनेस के अंदर, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास पैसे है, गाड़ी है, घर है, ये घर है, हाँ ओके, मोबाइल है, जो भी XYZ चीज़ें, मेरे को प्लांट है, यहाँ पे आप जो भी सामान लिखना चाहो लिख सकते हो अपने हिसाब से। ये इंग 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 में आप अपने हिसाब से 4 असेट्स आइडेंटिफाई करो जो आपके पास है, वो यहाँ पे लिख दो। जैसे मैं लिख रहा हूँ कि मेरे पास कैमराज है, ट्राइपॉड है, टेबल है, फ्रिज है। तो ये जितनी चीज़ें मेरे पास यहाँ पड़ी हुई है सारी की सारी, वो सब होते हैं मेरे असेट्स। अब हुआ ऐसा कि उसमें से कुछ चीज़ें मेरी खुद की है, मालिक की है, क्योंकि ये मैं नहीं हूँ, मतलब ये मालिक है सपोज XYZ, ओके, तो उसको मैं बोलते हैं कैपिटल। क्या बोलते हैं? कैपिटल, जिसका दूसरा नाम होता है अकाउंट्स के अंदर इक्विटी। क्या नाम होता है? इक्विटी। तो कुछ चीज़ें मेरी खुद की है और कुछ चीज़ें उधार की है, जो मैंने बैंक से लोन लिया या दोस्तों से लोन लिया XYZ। तो बिजनेस के अंदर जितने भी असेट्स होते हैं, या तो वो खुद के होते हैं या उधार के होते हैं। तो इतना मैं कह सकता हूँ कि सपोज अगर मेरे यहाँ पे पास 10 लाख के असेट्स है, कितने असेट्स है? 10 लाख रुपीज़ के असेट्स है मेरे पास में यहाँ पे, ओके क्लियर। तो उसमें सपोज कि 7 लाख मेरा है, 7 लाख मेरा खुद का है, तो उधार का कितना हुआ? 3 लाख हुआ। तो हम लोग क्या करेंगे? असेट्स में लिखेंगे यहाँ पे 10 लाख, ये हमारे 10 लाख क्या हो गए? क्लियर हो गई। ये हमारा हो गया 7 लाख की लायबिलिटी, सॉरी लायबिलिटी हमारी कितनी हो गई इसके अंदर? 3 लाख की हो गई। कितनी हो गई हमारे यहाँ पे? 3 लाख की हो गई। और खुद का पैसा उसका कितना हो गया? ये 7 लाख हो गया। उसको आप इक्विटी भी बोल सकते हो, उसको आप कैपिटल भी बोल सकते हो, दोनों बोल सकते हो। समझ में आ गए लोगे? तो ये तो हमारी हो गई बेसिक सी अकाउंटिंग इक्वेशन, जो आई होप आपको सबको समझ में आई होगी। अब इसको अगर मैं शॉर्ट में बोलूँ तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि भैया अकाउंटिंग इक्वेशन का मतलब होता है असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। एक साइड पर आएंगे आप असेट्स, एक साइड पर आपकी रहेगी लायबिलिटीज और कैपिटल। तो ये होती है हमारी बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन, जिसको हम लोग शॉर्ट में ऐसा भी कह सकते हैं कि ये देखो, हम लोग इसे कह सकते हैं असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस इक्विटी। अब मैं इक्विटी बोलूँ या मैं कैपिटल बोलूँ, दोनों सेम ही होता है। अगर मैं इक्विटी बोलूँ या कैपिटल, दोनों सेम होता है। तो इस इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन, जिसको ऐसे भी लिख सकते हैं लाइक असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं लाइक समझो कैपिटल में यहाँ पे रख दूँ, ठीक है, लायबिलिटी को सेट कर दो, असेट्स माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल। एक और चीज़ मैं कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ कि कैपिटल को इधर कर दूँ, असेट्स माइनस कैपिटल इज इक्वल टू लायबिलिटी। तो ये सब होता है हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन के फॉर्म्स। तो अकाउंटिंग इक्वेशन तो समझ में आएगा लोगे। इसको थोड़ा सा और डिटेल में मैं लेके जाऊँ तो आप देखो यहाँ पे, ये चीज़ को मैंने हटाया, ये चीज़ को मैंने छोटा किया, इसको साइड में किया, ये
देखो ध्यान से, अकाउंटिंग इक्वेशन को शॉर्ट में क्या बोलेंगे कि भैया असेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, क्लियर? ओके, असेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, या फिर मैं बोलूँ इक्विटी, दोनों एक ही होता है। असेट्स का मतलब जो मेरे पास है, व्हाट आई ओन, जो चीज़ें मेरे पास है, जैसे मेरे पास कैश है, मेरे पास बैंक बैलेंस है, मेरे पास कंप्यूटर है, मेरे पास डेस्क है, मेरे पास कार है, मेरे पास इन्वेंट्री मतलब स्टॉक, मतलब जो गुड्स का मैं बिजनेस कर रहा हूँ। सपोज कि मैं शर्ट्स का बिजनेस कर रहा हूँ, मेरे पास 1 लाख शर्ट्स पड़े हुए, क्लियर? ओके, तो वो होता है मेरे इन्वेंट्री यानी स्टॉक। मेरे पास कस्टमर्स है जो अभी तक मेरे से पैसा जिनसे मैं मांगता हूँ, कस्टमर्स हु स्टिल ओ मी। अब जो लोगों को मैंने उधार पे बेचा है, क्लियर? ओके, जिनसे मुझे पैसा लेना बाकी है, वो भी मेरे असेट्स है। मैं तेरे से पैसा मांगता हूँ, मैं तेरे से पैसा मांगता हूँ, मैं तेरे से पैसा मांगता हूँ, वो सब मेरे असेट्स हैं और उनको हम लोग बोलते हैं डेटर्स। क्या बोलते हैं हम लोग उनको? डेटर्स। बी साइलेंट रहेगा, याद रखना, उसको हम लोग बोलते हैं डेटर्स, क्लियर? ओके, ये सब आप लोगों ने मेरे वीडियो के अंदर देखा होगा, मैं फिर से रिपीट करवा रहा हूँ। एक बंदा मेरा डेटर कब बनेगा? जब मैं उसको क्रेडिट सेल्स करूँगा, जब मैं उसको क्रेडिट सेल्स करूँगा तब। सीधी सी बात है, जब मैं किसी को उधार पे, क्रेडिट मतलब उधार पे बेचता हूँ गुड्स, तो वो बन जाते हैं मेरे डेटर्स। तो वो लोग मुझे पैसे देंगे 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, कभी भी, क्लियर? ओके, तो जब वो लोग मुझे पैसा देंगे, क्लियर? ओके, तो वो मेरे डेटर उस टाइम पे क्लोज हो जाएंगे। पर जब तक वो मुझे पैसा नहीं दे रहे, मुझे लिख के रखना पड़ेगा, भाई इससे पैसा लेना बाकी है, इससे पैसा लेना बाकी है, तो उसको हम लोग बोलते हैं डेटर्स, ठीक है? अब होता है लायबिलिटीज, क्लियर? ओके, ये हो गया एक साइड असेट्स का, और फिर होती है लायबिलिटीज, मतलब व्हाट आई ओ। देखो, ये है व्हाट आई ओन जो मेरे पास है, और ये व्हाट आई ओ मतलब जो मुझे देना है, जो मुझे देना है। जैसे मेरे को लोन्स देने हैं, क्योंकि मुझे बहुत सारे बिल्स भरने हैं, मुझे टैक्स पेएबल है, मतलब टैक्स पे करना है। तो पेएबल मतलब पे करना है, पेड तो यहाँ पे नहीं आता, पेएबल तो वो देना बाकी है, तो वो मेरी क्या हो गई? लायबिलिटी हो गई, क्लियर? होगी। और इक्विटी मतलब जो मेरा खुद का पैसा है, और उसमें जो मैं कमाऊंगा वो प्रॉफिट प्लस होगा, और जो मैं गंवाऊंगा वो लॉस मेरा माइनस होगा। सिंपल, क्लियर? होगी। इसको एक और सिंपल लैंग्वेज हम लोग देखें, एक और सिंपल लैंग्वेज हम लोग देखें, तो ये देखो, अकाउंटिंग इक्वेशन इज इक्वल टू असेट्स प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस ओनर्स इक्विटी। ओनर्स इक्विटी बोलो, इक्विटी बोलो, कैपिटल बोलो, सब एक ही होता है, कंफ्यूजन में मत आना बिल्कुल भी, ठीक है? असेट्स का मतलब फिर से वही, वो सारी चीज़ें जो कंपनी ओन करती है, जैसे आपके पास प्रॉपर्टी है, कैश है, स्टॉक्स है, इक्विपमेंट्स है, वो सब आपके असेट्स होते हैं। लायबिलिटीज मतलब जो आप लोगों को पे करनी है, ऑब्लिगेशंस दैट यू मस्ट पे, जैसे लीज पेमेंट मतलब फॉर एग्जांपल मैंने कोई प्रॉपर्टी रेंट पे ली है, क्लियर? ओके, तो उसका मुझे हर महीने रेंट पे करना है। तो लीज भी कहीं ना कहीं रेंट जैसा होता है, लेकिन रेंट होता है 11 मंथ्स का। आपने सुना होगा, जब भी रेंट होता है तो वो 11 मंथ्स का एग्रीमेंट बनता है, 1 साल का एग्रीमेंट बनता है। अगर नहीं पता है तो पता कर लो। लेकिन जब हम लोग लीज देते हैं, लीज 3 साल की होती है, 5 साल की होती है, 100 साल की होती है, एंड सो ऑन। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आप लोग को, याद रखना, एक्स्ट्रा नॉलेज तो बनता ही है, हम लोग हमेशा क्लासरूम में देते हैं, लेकिन अभी ये ऑनलाइन में थोड़ा बहुत कम रह जाता है। तो ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सुनना। आप सबने सुना होगा टाटा, सबने सुना होगा टाटा के बारे में, ठीक है? अब लीज का मतलब क्या होता है कि प्रॉपर्टी रेंट पे लेना, प्रॉपर्टी को रेंट पे लेना, प्रॉपर्टी, लैंड, बिल्डिंग, कुछ भी एक लॉन्ग टाइम के लिए। टाटा ने ईस्ट इंडिया के साइड पे बहुत सारी ज़मीन लीज पे ले ली है फॉर 1000 ईयर्स। कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था हम लोगों ने, और वो सारी है चाय पत्ती की। किसकी? चाय पत्ती की, लोगे। उसमें वो टाटा टी बनाता है। क्या बनाता है? टी बनाता है। अब उसने क्या कर दिया, समझो इतनी प्रॉपर्टी लीज पे ली है, कैमरे में एंगल इतना ही आएगा इसके लिए बता रहा हूँ, हाँ, इतनी प्रॉपर्टी उन लोगों ने लीज पे ली है, ठीक है? उसमें से उन लोगों ने इतनी प्रॉपर्टी वापस रेंट पे दे दी। मतलब पहले मैंने किसी से रेंट पे लिया, उसमें से इतना वापस किसी को रेंट पे दे दिया, छोटा छोटा करके पार्ट, क्लियर? ओके, तो पॉइंट ऐसा है इसके अंदर कि टाटा ने समझो ये इतनी लीज फॉर एग्जांपल 1 CR में रेंट पे लिए, ठीक है? तो इतनी 20 लाख छोटे छोटे पार्ट को महंगा करके बेच रहा है। तो अगर वो बिजनेस नहीं भी करे तो उसको इतना सारा रेंट मिल रहा है जिसकी इसकी कोई लिमिट ही नहीं है। तो उसने टी की लैंड इतनी सारी लीज पे ली है, उसमें से इतनी लैंड वापस किसी को रेंट पे दे दी है, जिसको हम लोग बोलते हैं सबलेट।
रेंट की प्रॉपर्टी को रेंट पे देना मतलब सबलेट करना, SUBLET, सबलेट करना, ठीक है। तो इस तरह से टाटा कमाता है कहीं ना कहीं। तो पॉइंट ये रहा ये है कि लॉन्ग टर्म जब आप चीज़ रेंट पे लेते हो तो उसको बोलते हैं लीज। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? लीज। तो वो चीज़ आपकी हो जाती है, लेकिन आपको उसका हर साल हर महीने पेमेंट करना पड़ेगा। तो आपको पेमेंट करना है, जब पेमेंट करना है और करना बाकी होता है, वो जब आपको पेमेंट करना है वो अगर करना बाकी रह जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं लीज पेमेंट्स। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? लीज पेमेंट्स। तो लीज पेमेंट हो गया, या किसी को फीस पे करनी बाकी है, या किसी को डेट सर्विस, मतलब आपने को उधार पे सर्विस लेके रखी है, डेट मतलब उधार पे आपने को सर्विस लेके रखी है, कोई बिल्स देने बाकी है, कोई भी काइंड ऑफ आपकी उधारी बाकी है, कोई भी काइंड ऑफ डेट बाकी है, तो वो सब होता है लायबिलिटी। वो सब क्या होता है? लायबिलिटी। और कैपिटल मतलब वो चीज़ है जो ओनर के पास है। अब इतने सारे असेट्स है, उसमें से समझो ये बोर्ड तो मेरा है, तो मुझे क्या इसको किसी का पेमेंट करना है, किसी को इसका पेमेंट करना है, नहीं करना है, तो ये हो गया कैपिटल। ये क्या हो गया हमारा? कैपिटल। एक्चुअली बिलोंग्स टू द ओनर। तो मैंने करीबन से 4-5 पिक्चर्स लेके आपको समझाया कि भैया अकाउंटिंग इक्वेशन होता क्या है, क्योंकि असेट्स क्या होता है, लायबिलिटीज क्या होता है, कैपिटल क्या होता है। तो इस चीज़ को थोड़ा और क्लैरिफिकेशन देने के लिए मैं आपको इतना बोलूँगा, देखो ये समझ में आ गया कि असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। क्लियर? ओके। इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको वर्ड्स को समझना पड़ेगा। वर्ड्स आपको कौन से समझना है आप लोग को? पहला समझना है असेट्स, दूसरा समझना है कैपिटल, तीसरा आपको समझना है लायबिलिटीज, और ये याद रखना है कि इनके अंदर क्या क्या चीज़ें आती है। असेट्स मतलब जो मैं ओन करता हूँ, जिसका मैं मालिक हूँ। क्लियर? ओके। लायबिलिटीज जो मैं ओ करता हूँ, ओ मतलब जो मुझे देनी है, जो मुझे देर सवेरे पेमेंट करना है, कर दिया है तो नहीं आएगा, करना है। क्लियर? ओके। जो उधारी में ले चुका हूँ, फॉर एग्जांपल मेरे को लाइट बिल मैंने भर दिया तो वो मेरी लायबिलिटी नहीं है, पर लाइट बिल मुझे भरना है, भरना बाकी है, तो वो मेरी लायबिलिटी है। तो भर दिया तो वो क्या होगा? तो वो होगा एक्सपेंस। क्या होगा वो? एक्सपेंस। और जो मुझे पैसा मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं इनकम। क्या बोलते हैं उसको? इनकम। तो इनकम और एक्सपेंस वो ओनर की होती है, तो वो कैपिटल के अंदर जाती है। अगर मैं एक बात बोल रहा हूँ, मेरे जितने भी खर्चे हो जाएंगे, क्योंकि उससे मेरा पैसा बढ़ेगा या कम होगा? डेफिनेटली कम होगा। तो अगर एक्सपेंस है तो कैपिटल में माइनस होगा। क्या होगा? माइनस होगा। और अगर इनकम है तो वो कैपिटल में क्या होगा? वो इनकम में प्लस होगा। तो आपको 5 वर्ड समझने, सुनना ध्यान से, 5 वर्ड्स, असेट्स, कैपिटल, लायबिलिटी, एक्सपेंस और इनकम। मैं जब भी कोई अकाउंट बोलूँ, तो आपको मालूम होना चाहिए कि वो किसके अंदर आने वाला है, वो किसके अंदर आने वाला है। जैसे अगर मैं आपको बोलता हूँ कि भैया मेरे पास समझो चेयर है, क्या है? चेयर। तो चेयर क्या होगी? असेट, कैपिटल, लायबिलिटी, एक्सपेंस या इनकम। सोचो, चेयर होगी आपका असेट जो आप लोग ओन करते हो। मैं चेयर ओन करता हूँ, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ कि भैया इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर ये पेड है या पे करना बाकी है? कुछ नहीं बोला है तो वो पेड होता है, तो वो क्या होता है? हमेशा पेड होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो वो क्या होगा? एक्सपेंस होगा। एक्सपेंस से क्या होगा? कैपिटल माइनस होगा। क्या होगा? माइनस। मुझे आप लोगों से फीस मिली, क्या मिली? आप लोगों से फीस मिली, तो वो क्या होगा? इनकम। वो मेरी क्या है? इनकम। उससे क्या होगा? कैपिटल प्लस होगा। क्योंकि सब कुछ इस सेक्शन में आने वाला है। मैं आपको एक बात बोलता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे 10,000 रुपीज़ लिए, तो मेरे पास तो कैश आया, लेकिन वो मेरा खुद का है, उधार का है? सोचो, वो मेरा खुद का है, उधार का है? वो उधार का है। तो मैं क्या करूँगा? असेट्स में कैश आया, एक तो कैश आया, और मैंने वो लोन पे लिया। किस पे लिया? वो मैंने आपसे लोन पे लिया। तो यहाँ पे 2 अकाउंट आएंगे, कैश अकाउंट और लोन अकाउंट। क्या? कैश अकाउंट और लोन अकाउंट। अब सोच के बताओ, कैश क्या होगा? असेट्स, कैपिटल, लायबिलिटी, एक्सपेंस, इनकम। कैश होगा असेट्स। कैश क्या होगा? असेट्स होगा। तो असेट्स में 10,000 कैश बढ़ा या कम हुआ? वो बढ़ा, तो यहाँ पे प्लस। अब वो पैसा मेरा खुद का या उधार का है? डेफिनेटली वो उधार का पैसा है। उसमें मेरी उधारी बढ़ गई या कम हो गई? डेफिनेटली मेरी उधारी बढ़ गई, बिकॉज मैंने आपसे लोन लिया हो। तो यहाँ पे भी 10,000 प्लस होगा। क्या होगा? 10,000 प्लस होगा। तो अगर आप इसको ऑब्जर्व करें, देखो ये बाजू और ये बाजू, यहाँ पे इज इक्वल टू है, यहाँ पे 10,000 प्लस है और यहाँ पे भी 10,000 प्लस है, तो ये टैली हो रहा है। हमें यही चीज़ करनी है। इसको हम लोग बोलते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। इसको हम लोग बोलते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। आप लोगों को मैं एक बात बोलूँगा,
आप लोग फॉर द फर्स्ट टाइम अकाउंट्स का प्रैक्टिकल चैप्टर पढ़ने जा रहे हो, अगर आपको लग रहा है कि भैया मुझे नहीं समझ में आया, रिवाइंड करो फिर से देखो, रिवाइंड करो फिर से देखो, लेकिन ये चीज़ को समझ के रहना है एनी हाउ, ठीक है, क्लियर, ओके। सो आगे बढ़ते हैं। ये तो हमारा वो असेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। एक और क्वेश्चन मैं करके दिखाता हूँ, फोकस करते हैं। देखते आप लोगों में से कितने लोग मन में ये क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं, आप में से कितने लोग मन में ये क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। लेट्स सी। ओके, एक क्वेश्चन में ले रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने पे किया इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ ₹1000। अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसके अंदर कितने अकाउंट्स आ रहे हैं, जैसे अगर मैं बोलूँ पे किया है तो भैया कैश तो गया होगा मेरा, मैंने अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया है तो कैश में पे किया होगा, कुछ बोला नहीं है तो एक अकाउंट आ रहा है यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल और एक आ रहा है यहाँ पे कैश, आपको मालूम होना चाहिए कि एक होता है असेट्स, एक होता है कैपिटल, एक होता है लायबिलिटी, और कैपिटल के अंदर होता है एक्सपेंस और इनकम। टोटल पांच चीज़ें कितनी है, सॉरी मेरा गला ख़राब है, टोटल 5 चीज़ें हैं। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये 2 अकाउंट जो है वो ये पांचों में से किस में आएगा। अगर मैं बोलूँ कैश, तो कैश किस में आएगा, असेट्स, कैपिटल, लायबिलिटी, एक्सपेंस या इनकम। कैश आएगा असेट्स में, किस में आएगा वो, असेट्स में। मैं अगर बोलूँ इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल कहाँ पे आएगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे हो गया है ना, तो आएगा वो हमेशा एक्सपेंस में, किस में आएगा वो, हमेशा एक्सपेंस में। समझ में आ गया? अब एक सीधी सी बात पूछ रहा हूँ आप लोगों से, मैंने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, कितना पे किया, 1000 रुपीज़ पे किया, तो उससे मेरा कैश बढ़ेगा या कम होगा? इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करने से मेरा कैश बढ़ेगा या कम होगा? आई होप आपने सही बोला होगा, मेरा कैश कम होगा। तो असेट मेरा कम हो जाएगा, तो असेट में मैं क्या कर दूंगा, -1000, क्या कर दूंगा मैं, -1000। अच्छा, अब इलेक्ट्रिसिटी बिल जो था वो तो ये तो सॉल्व हो गया, ये अकाउंट तो सॉल्व हो गया। दूसरा था इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट, वो क्या होता है, वो एक्सपेंस होता है, और एक्सपेंस से कैपिटल बढ़ता है या कम होता है? अगर मैं एक्सपेंस करूँगा तो मेरा कैपिटल बढ़ेगा या कम होगा? डेफिनेटली कैपिटल कम होगा। क्या होगा, कम होगा। तो मैं कैपिटल में भी क्या कर दूंगा, -1000 कर दूंगा, और तो कोई अकाउंट है ही नहीं, 2 ही अकाउंट है, तो बाकी जगह लेना देना नहीं है, तो लायबिलिटी में कुछ नहीं लिखूंगा। तो ये हो गया अकाउंटिंग क्वेश्चन सॉल्व। देखो इज इक्वल टू, इस बाजू क्या है, -1000, इस बाजू क्या है, -1000, मतलब दोनों सेम है, ये समझ में आया? थोड़ा हैवी लेवल का क्वेश्चन लेते हैं, देखो। ओके, तो ये तो आपको दिख गया, क्लियर हो गया, ये क्वेश्चन आपको पता है। इक्विटी का दूसरा नाम क्या होता है, कैपिटल, ठीक है। अब मैं आपको मेरा एक वन ऑफ द फेवरेट सेट ऑफ क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, देखते हैं कि आप लोग को आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन मेरे साथ में लिखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, आप इसके नोट्स बनाते रहिएगा बाजू में। परचेज गुड्स फॉर ₹10,000, परचेज गुड्स फॉर ₹10,000, ठीक है। अब ये सिंपल सा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ओके। अब सपोज इसको हम लोग सॉल्व करते हैं कि भैया इसमें 2 अकाउंट्स वाले निकालने पड़ेंगे। कौन से 2 अकाउंट्स आ रहे हैं? मेरे पास गुड्स आए हैं, क्लियर हो गई, कुछ बोला नहीं कि किससे खरीदे, क्या खरीदे, कब खरीदे, मतलब गुड्स खरीदे होंगे और पैसे दे दिए होंगे। तो यहाँ पे 2 अकाउंट आएंगे, क्या क्या आएंगे, यहाँ पे 2 अकाउंट जो आएंगे उनके नाम है हमारे पास में, एक तो हो जाएगा हमारे पास में गुड्स और एक हो जाएगा हमारे पास में कैश। क्या हो जाएगा, गुड्स और कैश, सीधी सी बात है, ठीक है। अब देखो गुड्स किस में आएगा, असेट्स में, लायबिलिटीज में, इक्विटी में, या फिर एक्सपेंस में, या फिर इनकम में। तो गुड्स यानी इन्वेंट्री यानी स्टॉक, गुड्स यानी इन्वेंट्री यानी स्टॉक। तो गुड्स जो होते हैं वो स्टॉक हो गए, स्टॉक कहाँ पे आते हैं, असेट्स में आते हैं। अब मैं गुड्स खरीदूंगा तो मेरे असेट्स बढ़ेंगे या कम होंगे, डेफिनेटली बढ़ेंगे, तो असेट्स में 10,000 प्लस। दूसरी बात, गुड्स में अगर खरीदता हूँ, अब मैंने कैश पेमेंट किया, तो कैश क्या होता है, कैश असेट्स है, लायबिलिटी है, कैपिटल है, कैश भी असेट है, क्या है, कैश भी असेट है। तो कैश अगर असेट होगा तो असेट बढ़ेगा या कम होगा, कम होगा। तो गुड्स आए और कैश गया, गुड्स आए और कैश गया, लायबिलिटी और इक्विटी में कुछ नहीं हुआ है, तो यहाँ पे इज इक्वल टू में क्या आ रहा है, 0, क्या आ रहा है यहाँ पे 0। तो इस बाजू भी क्या आएगा, 0, इस बाजू भी क्या आएगा, 0। तो अकाउंटिंग इक्वेशन टैली। जरूरी नहीं कि हमेशा दोनों बाजू आए, बस जरूरी ये है कि दोनों साइड इक्वल हो, क्या हो, हमेशा इक्वल हो। जैसे अगर मैं आपको एक और क्वेश्चन दिखाऊं, ये क्वेश्चन तो मैंने रखा, ठीक है, एक और क्वेश्चन दिखा रहा हूँ आप लोग को, ये मेरा फेवरेट सेट ऑफ क्वेश्चन है, फोकस करना है इसके ऊपर कि भैया परचेज गुड्स
फॉर ₹10,000 ऑन क्रेडिट, उधार पे मैंने गुड्स खरीदे, ठीक है। ऑन क्रेडिट मतलब उधार पे खरीदे। अब जब मैं गुड्स उधार पे खरीदता हूँ, देखो दो चीज़ें होती है, एक मैं गुड्स उधार पे बेचता हूँ, एक मैं गुड्स उधार पे खरीदता हूँ, ठीक है। जब मैं उधार मतलब होता है क्रेडिट, उधार पे बेचता हूँ तो सामने वाले पार्टी जो होती है उसको हम लोग बोलते हैं डेटर्स। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? डेटर्स। क्लियर हो गया। और जब मैं उधार पे गुड्स खरीदता हूँ, क्लियर हो गया, तो जो सामने वाली पार्टी होती है क्रेडिट परचेज, सामने वाली पार्टी को हम लोग बोलते हैं क्रेडिटर्स। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? क्रेडिटर्स। ये दोनों वर्ड को अच्छे से फोकस करना, क्लियर ओके। जैसे मैं आप लोगों से एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ कि मुझे बताओ कि सपोज के ये देखो, ये हमारा ये इसको लिया और हम लोगों ने इसको भी लिया, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब तो फोकस करो। अब आप मुझे सोच के बताना, देखो ये दो पर्सन है, एक का नाम हम लोग रखते हैं फॉर एग्जांपल पप्पू और एक का नाम हम लोग रखते हैं फॉर एग्जांपल गप्पू, ठीक है। तो पप्पू और गप्पू दो पर्सन है, ठीक है, क्लियर हो गया। अब आपको मुझे सोच के बताना है कि भाई ये जो दो लोग हैं इसमें से डेटर कौन है, क्रेडिटर कौन है। ये जो गप्पू था ना, गप्पू को मेरे पास आया, दर्शन भाई मुझे थोड़ा सामान खरीदना है, मुझे आप शर्ट्स का बिजनेस करते हो, मेरे को आप है ना 200 शर्ट्स दो। कितने शर्ट्स दो? 200 शर्ट्स दो, मैं आपको पैसे 4 महीने बाद दूंगा, 4 महीने बाद दूंगा। मैंने बोला ओके गप्पू, मेरे को तेरे पे भरोसा है, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो गप्पू आया, मेरे से शर्ट्स लिए और चला गया, क्लियर ओके। और मैंने लिख दिया कि मैं गप्पू से 3 महीने 4 महीने बाद पैसा लेने वाला हूँ। तो जो गप्पू है, गप्पू वो मेरा क्या है? वो मेरा डेटर है या फिर वो मेरा क्रेडिटर है? सोचो, गप्पू मेरा डेटर है या मेरा क्रेडिटर है? तो गप्पू से मुझे पैसा लेना है, मैंने उसको उधार पे बेचा है, मैंने उसको उधार पे सेल किया है, क्रेडिट सेल किया है। क्या क्या? क्रेडिट सेल किया है। तो वो क्या हो गया? मेरा डेटर। तो डेटर मतलब वो पर्सन जो मुझे पैसा देने वाला है, जो देने वाला है वो होता है डेटर, वो होता है हमारा डेटर। अब इसी की जगह पप्पू, ठीक है, कितना हंस रहा है एकदम, ठीक है। तो ये जो पप्पू है, पप्पू को मैंने बोला कि पप्पू भैया आप मुझे प्लीज़ 1000 शर्ट दे दो फ्री में, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं बेचूंगा फिर पैसा आपको दे दूंगा, क्लियर हो गया। 3 महीने बाद 4 महीने बाद तो मैंने उससे क्रेडिट में खरीदा। तो जितने लोगों से मैं उधार पे खरीदता हूँ वो सब लोग मेरे हो जाएंगे क्रेडिटर। क्या हो जाएंगे? मेरे क्रेडिटर। समझ में आ गया? तो ये है जो है वो है मेरा क्रेडिटर मतलब वो लोग जो मेरे से पैसा वो देने वाले हैं, ये मेरे से पैसा लेने वाले हैं, क्लियर ओके, ठीक है। लेने वाले हैं, एक है देने वाले हैं, यानी डेटर देने वाला डेटर, लेने वाला क्रेडिटर। इतना आप लोगों को ध्यान रखना है, समझ में आ गया? तो आई होप आपको डेटर और क्रेडिटर का मतलब भी आ गया होगा। मुझे पता है आप लोगों ने मेरी वीडियोस देखे होंगे, मैं भरोसा करता हूँ कि आप लोगों ने सब पढ़ लिया होगा, बट देन ऑल्सो मैं फिर से बता रहा हूँ, तो फोकस करना अच्छे से चीज़ को, ठीक है। सो देने वाला डेटर और लेने वाला क्रेडिटर। नाउ अब मैं आपको मुद्दे की बात बोलता हूँ, फोकस करना इसके ऊपर। अगर मैं बोलूँ आप लोगों को ये यहाँ से यहाँ तक बाय, तो क्यों रह गया? अरे एकदम लुच्चा पर्सन। हाँ ओके। तो सपोज कि मैंने गुड्स खरीदे हैं 10,000 के ऑन क्रेडिट उधार पे, क्लियर हो गया। तो यहाँ पे देखो कैश गया नहीं गया, यहाँ पे कैश नहीं गया। तो यहाँ पे क्या होगा भाई, सुनो ध्यान से। एक आपके दो अकाउंट कौन से आएंगे? एक तो आपके आएंगे गुड्स को आप लोग बोल सकते हो स्टॉक भी बोल सकते हो, उसको आप इन्वेंट्री भी बोल सकते हो, कुछ भी नाम ले लो, तीनों उसके नाम है, रिश्ता वही सोच नहीं, ओके, नाम वही के वही है। और बोला है ऑन क्रेडिट, और क्या बोला है? ऑन क्रेडिट, उधार पे खरीदा है। तो जिन लोगों से मैंने उधार पे खरीदा उनको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रेडिटर्स। क्या बोलते हैं हम लोग उनको? क्रेडिटर्स, क्लियर हो गई। तो याद रखना, एक था डेटर्स, एक था क्रेडिटर्स। डेटर्स जो है वो होता है देने वाला, तो वो होते हैं हमारे असेट्स, वो हमारे होते हैं असेट्स,
और क्रेडिटर्स मतलब जो होता है लेने वाला, और वो होती है हमारी लायबिलिटीज, वो हमारी होती है लायबिलिटीज। क्लियर हो गया? ठीक है। अब देखो गुड्स मेरे पास आए 10,000 के, तो असेट्स में 10,000 प्लस सिंपल क्लियर एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। और वो उधार पे है, तो उधार मतलब क्रेडिटर मतलब लायबिलिटी, तो लायबिलिटी मेरी बढ़ गई या कम हो गई? मैंने उधार पे खरीदूंगा तो मेरी उधारी बढ़ेगी या कम होगी? मेरी उधारी बढ़ेगी। तो लायबिलिटीज में भी प्लस हो गया। टैली अकाउंटिंग क्वेश्चन हो गया ना टैली, कोई टेंशन की बात नहीं है ना। तो अब सुनो ध्यान से, यही चीज़ को आपको मैंने कुछ वर्कशीट्स दी है, उसके क्वेश्चन के थ्रू हम लोग सॉल्व करेंगे। तो फोकस करना अच्छे से इस चीज़ को। एक कॉपी देखो, ये आपकी वर्कशीट का है, क्वेश्चन नंबर 1। ये है हमारे अकाउंटिंग इक्वेशन, मैंने साइड में इसको लिख दी एकदम, ठीक है, क्लियर हो गई। ये हमारी वर्कशीट का क्वेश्चन नंबर 1, फोकस करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। देखते कैसे सॉल्व करना है इस चीज़ को। मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ, पूरा फोकस करना। कोई भी क्वेश्चन हो, मैं बैठा हूँ, टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। भले ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, आपको सब कुछ सिखाऊंगा, अच्छे से फोकस करना, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल ₹1 लाख। मैंने बिजनेस चालू किया अपने खुद के पैसे से 1 लाख रुपीज़ डाल के। क्लियर ओके। अब आपका काम क्या रहेगा? जब भी हम लोग आज कोई भी क्वेश्चन देखेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे? पहले उसमें अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करेंगे। सबसे पहला स्टेप हमारा अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करना। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट स्टेप हमेशा रहने वाला है कि भैया वो अकाउंट्स क्या है, आइडेंटिफाई करने को उसे क्लासीफाई करना। ठीक है, समझ आना भाई, ठीक है। ये माइक्रो से बहुत पकता है मेरे को, ठीक है। वो क्लास में बहुत अच्छा लगा, क्लास में आओ, मार्कर उठाओ, बोर्ड सामने पढ़ाए, या ऐसे कोई पिक्चर्स का कलेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। आओ, मैजिक पेन उठाओ, जो मन में आए बोलो, कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन अभी तो ऑनलाइन है, ठीक है, कूल करेंगे। चलो, स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल ₹1 लाख, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, हर एक क्वेश्चन में जो अकाउंट्स है उसको पहले यहाँ पे लिखने की ट्राई करूँगा ताकि आपको समझ में आए। तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल, तो बिजनेस के अंदर कैश आया, कौन लेके आया? ओनर लेके आया। कैपिटल मतलब ओनर, क्लियर हो गया। तो बिजनेस खुद का पैसा लेके आया कैश, और वो लेके आया ओनर। कौन लेके आया? वो ओनर लेके आया। तो यहाँ पे 2 अकाउंट आएंगे, कैश और कैपिटल। सिंपल। स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल मतलब ये हुआ कि भैया मैंने अपना पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया और बिजनेस चालू किया। अपना पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया और बिजनेस चालू किया। सिंपल क्लियर होगी। तो देखो ध्यान से, कैश बिजनेस के अंदर कैश बढ़ेगा या कम होगा? सोच के बोलो, बिजनेस के अंदर कैश बढ़ेगा या कम होगा? बिजनेस में कैश बढ़ने वाला है। क्या होने वाला है? बढ़ने वाला है। तो 1 लाख रुपीज़ कैश बढ़ा। अब कैश क्या होता है? अकाउंट्स आइडेंटिफाई तो कर दिए। अब कैश देखो, क्लासीफाई 5 चीज़ें होती है, असेट्स, कैपिटल, लायबिलिटी, एक्सपेंस और इनकम। तो कैश क्या है? वो असेट है। वो क्या है? असेट है। और कैपिटल तो कैपिटल दिया हुआ है, तो वो कैपिटल है। सिंपल सा फंडा हो गया, ठीक है। अब कैश आया, बिजनेस के अंदर आया, तो कैश बढ़ेगा या कम होगा? कैश बढ़ेगा। तो पहले क्वेश्चन में क्या होगा? यहाँ पे 1 लाख प्लस होगा। क्या होगा? 1 लाख 1 लाख यहाँ पे प्लस होगा। अगर प्लस है तो मैं नॉर्मली लिखूंगा, और अगर माइनस होगा तो मैं क्या करूँगा? 1 लाख लिख के उसको ब्रैकेट लगा दूंगा। ब्रैकेट का मतलब होता है माइनस, ब्रैकेट का मतलब होता है माइनस। तो आई होप आप लोग समझ जाएंगे इस चीज़ को, ठीक है। तो कैश बढ़ा, और वो खुद का पैसा है या उधार का पैसा है? वो खुद का पैसा है। तो इक्विटी भी बढ़ गया, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व। सिंपल, कोई टेंशन की बात नहीं, एकदम इजीली हम लोग जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, बॉट फर्नीचर ₹25,000। तो अगर हम लोग इसको फोकस करें तो देखो ध्यान से, देखो रबर चाहिए, रबर, ओके। बॉट फर्नीचर ₹25,000। तो इसमें भी 2 अकाउंट आएंगे। एक आएगा फर्नीचर आया और बॉट किया है। अब कुछ बोला नहीं कि पेमेंट कैसे किया है, तो पेमेंट हमेशा कैश में होगा। अगर कुछ बोला गया नहीं है तो दूसरा हो गया कैश, फर्नीचर और कैश। अब सोचो फर्नीचर कौन सा है? अकाउंट्स आइडेंटिफाई तो हो गए। फिर असेट्स है, कैपिटल है, लायबिलिटी है, एक्सपेंस है, इनकम है। फर्नीचर, मेरे पास फर्नीचर है तो वो मेरा असेट है। क्या है? मेरा असेट। उसको एक्सपेंस में मत डालना। असेट और एक्सपेंस में क्या फ़र्क होता है कि जो चीज़ लॉन्ग टाइम चलेगी वो होता है असेट, और जो मैंने पे कर दिया और कहानी ख़त्म हो गई वो होता है एक्सपेंस।
जैसे अगर मैंने फॉर एग्जांपल चेयर परचेज़ की तो वो है मेरा असेट, लेकिन चेयर में मैंने रिपेयरिंग करवाई तो वो है मेरा एक्सपेंस। मैंने अगर एसी परचेज़ किया तो वो है मेरा असेट, लेकिन एसी में मैंने रिपेयरिंग करवाया तो उससे एसी एक और नया नहीं आने वाला है तो वो है मेरा एक्सपेंस। मैंने घर परचेज़ किया तो वो है मेरा असेट, क्योंकि उसकी वैल्यू है, जो चीज़ की वैल्यू होती है वो असेट होता है, ठीक है। और मैंने घर के अंदर झाड़ू पोछा करवाया तो वो है मेरा एक्सपेंडिचर। क्लियर? ओके। तो याद रखना असेट और एक्सपेंस मिक्स मत करना। असेट मतलब वो पेमेंट्स जहाँ से कोई वैल्यू क्रिएट हो रही है, और एक्सपेंस मतलब पेमेंट क्या कहानी ख़त्म हो गई, ठीक है। सो फर्नीचर की जो वैल्यू होती है सिंपल तो वो असेट है, और कैश भी हमारा असेट है, जो हम लोगों ने बहुत बार सीख लिया, ठीक है। अब फर्नीचर 25,000 का परचेज़ किया तो फर्नीचर जो है वो असेट है, तो फर्नीचर परचेज़ किया तो फर्नीचर बढ़ेगा या कम होगा? फर्नीचर सिंपल सी बात है वो बढ़ने वाला है 25,000 प्लस। सिंपल क्लियर हो गया। और कैश जो मैंने पेमेंट किया है कैश बढ़ेगा या कम होगा? वो कम होगा। और कैश भी क्या होता है? वो भी एसेट होता है, तो असेट में ही 25,000, ये मैं प्लस नहीं लिखूंगा, 25,000 माइनस, माइनस मतलब ब्रैकेट इज इक्वल टू कुछ नहीं, यहाँ पे डैश 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 हो गया। सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, बॉट गुड्स फॉर कैश। देखो भैया गुड्स लिए और पैसा दे दिया तो दो अकाउंट आएंगे यहाँ पे, कौन सा सोचो फटाफट से। एक तो आएगा हमारा गुड्स और एक हमारा आएगा कैश। सिंपल, गुड्स यानी उसका दूसरा नाम क्या होता है? स्टॉक। उसका तीसरा नाम क्या होता है? इन्वेंट्री। क्या नाम होता है तीसरा उसका? इन्वेंट्री। तो गुड्स जो होते हैं वो हमारे हो गए, क्या बोलेंगे हम उसको? असेट, और कैश भी असेट है, ठीक है। तो गुड्स खरीदे कैश पे, तो भैया गुड्स तो बढ़ गए 20 प्लस और कैश चला गया तो 20 माइनस। हो गया थर्ड वाला भी सॉल्व। सेकंड और थर्ड देखो ऑलमोस्ट सेम ही थे, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं और यहाँ पे भी कुछ भी नहीं। अब हम लोग बात करते हैं फोर्थ की। इससे पहले एक चीज़ मैं बोलता हूँ कि कुछ स्कूल्स के अंदर क्या किया जाता है, वो लोग क्या करते हैं कि भैया हर एक ट्रांजेक्शन के बाद समझो 3 हुए या 2 हुए, जब भी ख़त्म होंगे तो सबका नेट बैलेंस निकालेंगे। जैसे देखो यहाँ पे 10 1 लाख, फिर ये तो 0, ये भी 0, तो यहाँ पे कितना आया? 1 लाख आया, ठीक है। फिर क्या करेंगे? यहाँ पे कितना डैश है और यहाँ पे कितना है? 1 लाख है। तो आपको हर एक क्वेश्चन के बाद में वो लोग सॉल्व करवाने वाले हैं और करवाने वाले हैं। तो सर हमें हर एक के बाद करना है या लास्ट में करेंगे तो चलेगा? आपके स्कूल के ऊपर डिपेंड करता है। अगर उनको आपकी नोटबुक वेस्ट करनी है तो वो लोग सब करवाएंगे, बिकॉज इसका कोई मतलब नहीं है, कोई एक ही चीज़ करके कुछ एक्स्ट्रा सीखने वाला नहीं है, ठीक है। क्लियर? सो आई डोंट थिंक सो कोई मतलब उस चीज़ का, तो डिपेंड करता है आपके स्कूल के ऊपर, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ नंबर 4 की, ठीक है। 4 में क्या लिखा है? बॉट गुड्स फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट। तो भैया इसमें भी गुड्स तो आए हैं, लेकिन क्या मैंने पैसा दे दिया है? मैंने क्या लिखा है? बॉट गुड्स ऑन फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट, उधार पे। तो जिससे मैं उधार पे खरीदता हूँ उनको हम लोग क्या बोलते हैं? डेटर्स या क्रेडिटर्स? उनको हम लोग बोलते हैं क्रेडिटर्स। क्या बोलते हैं हम लोग उनको? क्रेडिटर्स। सिंपल सा फंडा है लोगे। तो सोचो गुड्स क्या होंगे? असेट, कैपिटल, लायबिलिटी, एक्सपेंस है, इनकम। भैया बहुत बार सीख लिया एसेट। और क्रेडिटर्स यानी जिनको मुझे पैसा पे करना है, मतलब मैं ओ करता हूँ उनको। क्लियर हुआ? ठीक है। तो वो क्या हो गई? मेरी लायबिलिटी। क्या हो गई? मेरी लायबिलिटी, ठीक है। तो गुड्स जो होंगे वो असेट्स हुए हमारे। तो गुड्स की अगर मैं बात करूँ तो गुड्स मैंने खरीदे तो मेरे गुड्स बढ़ेंगे कम होंगे? मेरे गुड्स बढ़ेंगे। तो कितने थे गुड्स? 5,000 के थे, तो 5,000 प्लस। और मेरी उधारी मैंने गुड्स खरीदे तो उधारी बढ़ेगी या कम होगी? उधारी मेरी बढ़ेगी। तो यहाँ पे भी 5,000, कितना आ जाएगा? यहाँ पे भी 5,000। फिर वही टाइम वेस्ट करते हुए हर एक के बाद में टैली करना। 1,05,000 इजिकल टू 5,000 प्लस 1 लाख रुपीज़। तो इस तरीके से आप समय भी बर्बाद कर सकते हैं। क्लियर भाई आप लोग को? अब मैं सब में नहीं करने वाला, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ, मैं इस चीज़ को सिलेक्ट करके जस्ट 1 सेकेंड, मैं पॉज नहीं करता। टिंग 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 टिंग। भाई हद है। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट चांस, 1 2 3 ये 4। फिर से कूल। तो एक काम करता हूँ, मैं इसको साइड में करता हूँ।
मैं आपको सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर दूंगा बाद में, ताकि आप लोग आराम से क्रॉस चेक कर सको, ठीक है। तो चलो देखते हैं आराम से। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 तक किया, अब आते हैं 5 नंबर पे। 5 में क्या लिखा है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश फॉर ₹15,000, कि भैया इस बार हमने गुड्स को बेचा है और पैसा लिया है। इस बार हम लोगों ने गुड्स को बेचा है और पैसे लिए हैं। तो देखते हैं हम लोग क्या करेंगे, इसमें 2 अकाउंट आएंगे कि मैंने गुड्स बेचा और पैसा आया, लोगे तो पैसा आया मतलब कैश, और गुड्स बेचा मतलब गुड्स गए, लोगे तो उसमें भी 2 अकाउंट आएंगे। क्या आएंगे, एक कैश और एक गुड्स। दोनों के दोनों क्या होते हैं हमारे, दोनों के दोनों हमारे असेट्स होते हैं, सिंपल। लेकिन इस बार गुड्स बेचे तो इस बार कैश आया या गया, इस बार कैश प्लस होगा। पहले हम लोगों ने कैश माइनस किया था, यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले, कैश को प्लस करने वाले हैं। कितने में बेचा, 15,000 में बेचा, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 15,000 में हम लोग करेंगे प्लस, बिकॉज कैश आया और गुड्स गए, तो गुड्स को हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे माइनस, क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे माइनस। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 5 भी सॉल्व हो गया, सिंपल सा फंडा है, क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, ये देखना बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, ठीक है। सोल्ड गुड्स टू श्याम ऑन क्रेडिट, हमने उसको क्रेडिट पे बेचा। देखो मैंने श्याम को गुड्स बेचे, तो गुड्स तो गए, तो एक तो हम लोग बोलेंगे कि भैया हमारा एक तो आ जाएगा गुड्स, क्या आ जाएगा हमारा गुड्स। दूसरा मैंने उसको बेचा, क्या उसने मुझे पैसा दिया, नहीं दिया, क्योंकि तो जिसको मैं उधार पे बेचता हूँ उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेटर्स। क्या बोलते हैं हम लोग उसको, डेटर्स। तो यहाँ पे दूसरा अकाउंट आएगा हमारा डेटर्स, क्लियर ओके। अब याद करो गुड्स क्या होते हैं, असेट्स, और डेटर्स में वो लोग जो मुझे पैसा देने वाले हैं, तो वो लोग भी क्या होते हैं, असेट्स, वो लोग भी क्या होते हैं, असेट्स। सिंपल सा फंडा है, क्लियर ओके। तो देखो मैंने गुड्स उसको बेचे 8,000 में, कितने बेचे, 8,000 में, तो गुड्स बढ़ेंगे या कम होंगे, गुड्स कम होंगे, क्या होंगे, वो कम होंगे, ठीक है। और दूसरा डेटर, अब मैंने उसको उधार पे बेचा है, तो मेरे डेटर लोग, तुम लोग जो उधारी पे मुझे पैसा देने वाले हैं, वो बढ़ जाएंगे कम हो जाएंगे, तू भी मेरा डेटर है आज से, तो मेरे डेटर्स बढ़ गए, तो हम लोग क्या करेंगे, डेटर्स में प्लस कर देंगे, क्या करेंगे यहाँ पे, प्लस कर देंगे। दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व, हर एक के बाद टोटल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर नंबर 7, पेड कैश टू राम। अब देखो यहाँ पे जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो देखो राम का नाम, राम नाम पहले आया था कि नहीं आया था, तो ये रहा राम 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 राम, ये रहा, क्लियर हो गया। तो राम क्वेश्चन नंबर 4 में भी आया था, क्वेश्चन नंबर 4 में भी आया था। अगर आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे, तो याद करो कि राम आपकी लायबिलिटी थी, क्या थी, आपकी लायबिलिटी थी, आपने उसे उधार पे खरीदा था, ठीक है। तो आपने उसको उसकी उधारी पे कर दी, आपने राम को उसकी लायबिलिटी पे कर दी, मतलब राम से उधार पे ख़रीदा, अब उसको पेमेंट भी कर दिया, क्लियर ओके। तो राम को मैंने पेमेंट कर दिया, तो मेरी राम क्या था, मेरी लायबिलिटी था, तो उसको मैंने पेमेंट कर दिया। तो यहाँ पे देखो 2 अकाउंट आएंगे, ए ओके। एक तो आया राम, क्लियर ओके, उसको मैंने पेमेंट किया, मतलब राम को हमने बोला क्रेडिटर, क्या बोलता हम लोग उसको, क्रेडिटर। और एक आया कैश। अब क्रेडिटर क्या होती है, लायबिलिटी होती है, कैश क्या होती है, असेट होती है। मैंने अपनी लायबिलिटी को पे कर दिया, तो मेरी लायबिलिटी बढ़ेगी या कम होगी, डेफिनेटली कम होगी। तो 7th में क्या होगा कि राम को मैंने 4,000 रुपीज़ पे कर दिया, तो ये कम हो गया, और कैश पे किया तो कैश भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दैट्स इट, क्लियर हो गया। अगर आपको लग रहा हो कि भैया बहुत हैवी जा रहा है, तो फिर से देखना एक बार, एक एक चीज़ को समझ के फिर ही दूसरे ट्रांजेक्शन पे आना। ऐसा गलती से मत करना कि भैया एक करा नहीं, ये बाद में कर दूंगा, बाद में करने वाला कभी आगे नहीं बढ़ता, ठीक है। तो एक एक साथ में करते रहना, ठीक है। तो राम मेरी लायबिलिटी, मैंने उसको पेमेंट कर दिया, कहानी खत्म। नंबर 8, रिसीव्ड कैश फ्रॉम श्याम था पहले, ये रहा श्याम, देखो श्याम पहले था, तो श्याम से हमें 5,000 रुपीज़ मिल गया। अब श्याम क्या था, मेरा डेटर था, अब वो मेरे को पेमेंट कर देगा, तो क्या वो मेरा डेटर रहेगा, नहीं रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी 2 अकाउंट आएंगे, अगर आप लोग फोकस करेंगे तो एक तो आएगा आपका डेटर और एक आपका आएगा कैश, ठीक है। डेटर भी एसेट होता है, कैश भी एसेट होता है, मतलब ये तो बात मालूम पड़ गई कि दोनों की दोनों चीज़ें इफेक्ट्स असेट्स में आने वाली है। अब अगर मैं बात करूँ डेटर्स की, डेटर्स ने मुझे पेमेंट कर दिया, तो मेरे डेटर्स बढ़ जाएंगे, कम हो जाएंगे, डेटर्स तो भैया मेरे कम हो जाएंगे। तो डेटर्स ने कितना पे कर दिया, 5,000 पे कर दिया, तो डेटर्स हो गए कम, लेकिन उन्होंने मुझे कैश पे किया, क्या पे किया, कैश। तो मेरा कैश बैलेंस बढ़ेगा या कम होगा, मेरा कैश बैलेंस तो बढ़ जाएगा ना, पेमेंट आया, तो 5,000 यहाँ पे प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्लस हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की।
तो एक काम करता हूँ, मैं इसको ट्राई करता हूँ, साइड में रखा मैंने इसको, ये यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की मैं बात करता हूँ। पेड कैश इनटू बैंक, मैंने बैंक में कैश जमा किया, क्योंकि बैंक में कैश जमा किया। तो देखो, एक तो आया कैश और एक आया बैंक। मैंने बैंक में कैश जमा किया। कैश क्या होता है? असेट होता है। बैंक भी क्या होता है? असेट होता है, ठीक है। अब मैंने बैंक में कैश जमा किया तो बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा लेकिन कैश बैलेंस कम हो जाएगा। क्या? बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा लेकिन कैश बैलेंस कम हो जाएगा। तो दोनों असेट में तो एक बैंक 25,000 से प्लस हो जाएगा और एक कैश 25,000 से माइनस हो जाएगा। सिंपल, क्लियर। फिर बात करेंगे नंबर 10 की। विड्रॉन फ्रॉम बैंक ₹10,000, बैंक से पैसा निकाला, बैंक से पैसा निकाला। पिछली बार क्या था? बैंक में पैसा डाला। इस बार क्या था? बैंक में से पैसा निकाला। तो सेम क्वेश्चन, ट्रांजेक्शंस कैश और बैंक। लेकिन इस बार अगर मैं बोलूँ कैश की बात मैं करूँ तो कैश मेरा बढ़ेगा या कम होगा? कैश निकाला तो मेरे पास तो कैश आ गया, लेकिन बैंक बैलेंस कम हो गया, तो बैंक में माइनस। तो ये यहाँ पे बैंक है, ये कैश है, क्योंकि यहाँ पे ये बैंक है और ये कैश है। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 1, क्लियर हो गया। एक और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा ब्रेक लो, इसको समझो, लिखो, फिर आगे बढ़ना। ओके, तो नेक्स्ट हम थोड़ा और हायर लेवल पे जाते हुए, ठीक है, फोकस करना अच्छे से। ये देखो, बोला है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, बिल्डिंग, फर्नीचर। 3 चीज़ें बोली गई इस बार, ठीक है। मतलब देखो, बिजनेस के अंदर कैश भी आया है, बिल्डिंग भी आई है, फर्नीचर भी आया है, ठीक है। कैश भी आया है, बिल्डिंग भी आई है, फर्नीचर भी आया है। और ये सब कौन लेके आया है? सॉरी, मेरा गला थोड़ा ख़राब है। कौन लेके आया है? ओनर लेके आया है। कौन लेके आया है? ओनर। ओनर को हम लोग बोलते हैं कैपिटल। क्या बोलते हैं? कैपिटल। मतलब बिजनेस के अंदर ये सब कुछ आया, वो खुद का है, उधार का है, वो खुद का है। तो ये सब कुछ लेके आया है कैपिटल, यानी ओनर। कौन लेके आया है इसको? ओनर लेके आया है। तो फोकस करते हैं, बिजनेस में कैश, बिल्डिंग, फर्नीचर असेट है, ये भी असेट है, ये भी असेट है, और ये कैपिटल है। कैश कितना आया? 10,000 आया, तो कैश 10,000 प्लस। बिल्डिंग कितना आया? 50,000, तो 50,000 प्लस। फर्नीचर कितना आया? 2,000 प्लस। ये सब कुछ, ये जो 52,000 है, ये खुद का है या उधार का है? ये खुद का है या फिर उधार का है? तो ये सारा पैसा बिजनेस स्टार्ट करने के टाइम पे लेके आए, कुछ नहीं बोला है, तो ये खुद का पैसा है। किसका पैसा है? खुद का है। तो ये सारा आ जाएगा 62,000 इक्विटी में। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व, ठीक है। नंबर 2, पेड रेंट इन एडवांस। अब सुनो ध्यान से, यहाँ पे पेड रेंट नहीं बोला है, एकदम नया ट्विस्ट है, रेंट इन एडवांस बोला है। तो अगर आप लोग इसको देखोगे तो आपको आइडिया आएगा कि यहाँ पे रेंट नहीं है, रेंट इन एडवांस है। क्या है? रेंट इन एडवांस है, और वो पे किया है, मतलब कैश जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ रेंट इन एडवांस की, तो रेंट देखो, रेंट जो रेंट, अगर आपको याद हो, असेट, कैपिटल, लायबिलिटी, इनकम और एक्सपेंस, इनकम और एक्सपेंस। तो अगर मैं रेंट पे कर रहा हूँ तो वो एक्सपेंस होता है, लेकिन मैं रेंट एडवांस में पे कर रहा हूँ तो भैया वो मेरा असेट है। क्या है? मेरा वो असेट है। क्यों? क्योंकि मैं अभी का एक्सपेंस नहीं हूँ, अगले साल का मैं अभी से पे कर रहा हूँ। तो मैं बहुत लोगों को पेमेंट्स एडवांस में करके रख रहा हूँ, तो जब भी मैं एडवांस में पेमेंट कर लेता हूँ तो वो सब मेरे क्या होते हैं? असेट होते हैं। तो रेंट इन एडवांस क्या हो जाएगा? असेट हो जाएगा, और कैश भी क्या हो जाएगा? असेट हो जाएगा। सिंपल सा फंडा है, क्लियर। अब रेंट इन एडवांस असेट, मैंने रेंट एडवांस में दिया तो मेरा असेट बढ़ा या कम हुआ? असेट बढ़ा। तो रेंट इन एडवांस कितना हो जाएगा? 300। और कैश आया या गया? मैंने रेंट एडवांस में पे किया तो कैश तो गया, तो कैश में क्या हो जाएगा? -300। तो अब जाके ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। इसको माइनस प्लस ओके, माइनस का डैश थोड़ा सा हैवी है, फिर से समझना। नहीं आया तो ग्रुप में मेरे से पूछना, टेंशन मत लेना आप लोग, ठीक है, क्लियर। थर्ड क्वेश्चन, परचेज गुड्स फॉर कैश एंड क्रेडिट रुपीज़। अच्छा, रुपीज़ लिखना भूल गया है, तो सपोज 5,000 हम लोग ले रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, कैश में हमने कितने खरीदे? 5,000 के, उधार पे कितने खरीदे? 10,000 के। तो देखो यहाँ पे गुड्स भी आए हैं, यहाँ पे गुड्स आए 10,000 रुपीज़ के, जिसमें कैश हमने पे किया है 5,000, और 5,000 जो हमारा पे करना बाकी है
उसको हम लोग समझो बोलते हैं क्रेडिटर्स, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेडिटर्स। तो ये हमारा हो गया क्रेडिटर्स, क्या हो गया हमारा, क्रेडिटर्स। अब गुड्स क्या होता है, असेट, कैश क्या होता है, असेट, और क्रेडिटर्स क्या होता है, लायबिलिटी। तो देखो गुड्स खरीदे तो गुड्स क्या होंगे, बढ़ेंगे 10,000 प्लस। कैश पे किया तो कैश क्या होगा, माइनस होगा। और क्रेडिटर्स उधार वाले लोग जो है मेरे, वो बढ़ेंगे या कम होंगे, मैंने उधार पे गुड्स खरीदे तो वो लोग मेरे बढ़ जाएंगे। तो लायबिलिटीज में आपको 5,000 प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो देखो इधर क्या आ रहा है, +5, इधर क्या आ रहा है, +5, हो गया टैली। तो ज़रूरी नहीं कि सिर्फ 2 ही आए, 3 भी आ सकती है, 4 भी आ सकती है, 5 भी आ सकती है, लेकिन एक कभी नहीं आएगी, एक कभी नहीं आएगी। समझ में आया आप लोगों को ये, क्लियर। नेक्स्ट नंबर 4, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 8,000, कॉस्टिंग 7,000। देखो भैया ये तो और नया ट्रांजेक्शन आया कि मैंने फॉर एग्जाम्पल गुड्स सेल किए, यानी गुड्स हो गया, अकाउंट कौन सा हो गया, गुड्स हो गया, और मुझे यहाँ पे कैश मिला, लेकिन गुड्स मैंने बेचे 7,000 के और कैश कितना आया, 8,000 आया है। तो भैया प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, सोचो। मेरे को 1,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, क्या हुआ, 1,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। तो सोचो गुड्स कितने के गए, अब गुड्स तो होता है असेट और कैश भी होता है असेट। गुड्स कितने के गए, गुड्स गए 7,000 रुपीज़ के। कैश कितना आया, कैश आया 8,000 रुपीज़, कितना आया वो, 8,000 रुपीज़। अब 1,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। अब याद करो इनकम और एक्सपेंस कहाँ पे जाते हैं, ये दोनों जाते हैं इक्विटी के अंदर, लायबिलिटी के अंदर। तो 1,000 रुपीज़ का जो मेरा प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि वो मेरी इनकम हो गई, तो वो इनकम कहाँ पे आएगी, इक्विटी में प्लस होगी, क्या होगी वो, प्लस होगी। तो देखो क्वेश्चन हो गया ना सॉल्व, यहाँ पे 1,000 प्लस है, यहाँ पे 1,000 प्लस है, सिंपल सा फंडा, क्लियर। आगे ये इसको मैंने क्लिक किया और इसको साइड में किया, ठीक है, इसको डिलीट कर देता हूँ, ये चीज़ को लेके वापस यहाँ पर रख देता हूँ मैं आगे क्वेश्चन करने के लिए, और ये चीज़ को लेके मैं वापस यहाँ पर रख देता हूँ, ठीक है। अब फोकस करना, क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया हम लोगों का, इसको वापस साइड में रखा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करता हूँ मैं, 5 की, पेड सैलरी ₹450। देखो भैया एक तो बात आ गई यहाँ पे हमारी सैलरी की, किसकी बात आ गई हमारे यहाँ पे, सैलरी की। वो हमने पे किया है और सैलरी पे करना बाकी है 100 रुपीज़। एक है सैलरी पे करना बाकी है, तो उसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग। क्या बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग। मतलब हुआ ऐसा कि अभी मैंने सैलरी पे की है 450 रुपये और 100 रुपये पे करनी बाकी है, मतलब 450 मैंने पे कर दी है और 100 पे करना बाकी है। तो मैं आप लोगों से सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ, भैया मेरा इस साल का टोटल सैलरी कितना खर्चा था, मेरा इस साल का टोटल सैलरी खर्चा कितना था, 450 पे कर दिया और 100 पे करना बाकी है, तो मेरा टोटल खर्चा था 550। तो मैं ऐसा बोलूँगा कि सैलरी 550 दी, जिसमें 100 पे करनी बाकी है और 450 पेड है, 450 मेरा कैश में पेड है। नया ट्रांजेक्शन मिला ना, रिपीट कर रहा हूँ, 1000 नए ट्रांजेक्शन लेने वाले हैं, ठीक है। इतना आसान नहीं होने वाला है, हम लोग इस चीज़ को 1000 नए ट्रांजेक्शन लेंगे, एक ही चीज़ को नया समझेंगे। मैं आपकी स्कूल के हिसाब से नहीं चलने वाला हूँ, मैं सब कुछ करवाने वाला हूँ, तो पूरा फोकस करना अच्छे से, ठीक है। ध्यान से सैलरी 550 की थी, अब सैलरी तो होता है एक्सपेंस, सैलरी देनी बाकी है, आउटस्टैंडिंग। याद करो मैंने कहा था रेंट पे कर दिया तो एक्सपेंस और रेंट पे करना बाकी है तो आउटस्टैंडिंग, सीधी सी बात है, लायबिलिटी। अब सैलरी को पे करनी बाकी है तो वो क्या हो जाएगी, लायबिलिटी, ठीक है। और कैश पेड, कैश तो असेट होता है, तो चलो उसको फोकस करते हैं। सैलरी एक्सपेंस है, एक्सपेंस कहाँ पे आता है, एक्सपेंस आता है कैपिटल में माइनस, तो यहाँ पे 550 माइनस, उसमें से लायबिलिटी कितनी है अभी तक, 100 पे करना बाकी है, तो उधारी मेरी बढ़ गई, तो यहाँ पे 100 प्लस, और कितना मैंने पे कर दिया, मैंने 450 पे कर दिया है, तो उतना कैश गया, तो यहाँ पे क्या होगा, 450 कैश गया। दैट्स इट, समझ में आया लोगे। थोड़ा ट्रिकी है, आई नो, क्लासरूम में भी 5 बार समझाना पड़ता है मुझे यहाँ पे। अगर आपको एक बार में आ रहा है तो भैया हेड्स ऑफ, नहीं आ रहा है तो प्रैक्टिस करो, ये चीज़ इतनी आसान नहीं है, ठीक है। और हमारा लास्ट क्वेश्चन नंबर 6, बॉट मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज़।
अब याद करो, जब भी आपको मैंने वो जो 3 वीडियोस थे उसमें दिया हुआ है कि जब हम लोग पर्सनल यूज़ के लिए कुछ भी खरीदते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जब हम लोग घर के लिए खरीदते हैं ड्राइंग्स, क्या बोलते हैं ड्राइंग्स। मैं उसे मोटरसाइकिल खरीदूँ या बाईसाइकिल खरीदूँ या ऑटो रिक्शा खरीदूँ, बिजनेस में फ़र्क पड़ता नहीं है। बिजनेस क्या बोलेगा कि ओनर ने खरीदा है उसे घर के लिए, ओनर ने खरीदा है उसके घर के लिए। तो होगा क्या यहाँ पे, देखो यहाँ पे घर के लिए खरीदा है उसको हम लोग बोलते हैं ड्राइंग्स, क्या बोलते हैं हम लोग उसको ड्राइंग्स। और बिजनेस में से पैसा पे किया तो कैश पे हुआ है, तो ड्राइंग्स कैपिटल में आती है, किसमें आती है, कैपिटल में, कि ओनर का पैसा उसको अफेक्ट करेगा। और कैश तो होता है असेट। अब उसने ड्राइंग्स की है तो उसका कैपिटल बढ़ेगा या कम होगा, डेफिनेटली उसका कैपिटल कम होगा। तो कैपिटल में क्या आएगा 4000 यहाँ पे माइनस, और बिजनेस में से कैश चला गया तो 4000 यहाँ पे माइनस। अब देखो गाइस, हम लोगों ने 2 सम सॉल्व किए वर्कशीट में से, ठीक है। दोनों क्वेश्चन में हम लोगों ने इस तरीके सॉल्व किए। आगे जाके जब हमारा कल का लेक्चर जो होगा उसमें हम लोग इसको क्लासीफाई भी करेंगे शायद से, अगर मेरे को सही लगा तो, क्लियर। बट अभी सिर्फ एक असेट, लायबिलिटी और कैपिटल लेके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। 50% से ज़्यादा स्कूल्स के अंदर खाली यही अप्रोच यूज़ की जाती है, क्लियर। कुछ स्कूल्स के अंदर इसको भी सब क्लासीफाई एग्जाम्स के अंदर करवाया जाता है, बट हम लोग तो सब कुछ करने वाले हैं। भले आप कोई भी स्कूल से हो, भले आप लोग XYZ स्कूल से हो, समझ में आ गए लोगे। यही जो चीज़ है ये 11th में आती है, 11th गुजरात बोर्ड में आती है, CBSE बोर्ड में आती है, ये BCom में आती है, CA में आती है, सब जगह पे आती है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसको हम लोग क्लासरूम के अंदर भी 4 से 5 बार पढ़ाते हैं, ठीक है। बट अभी ऑनलाइन लेक्चर है, सो आई होप मेरे जो हैवी क्वेश्चंस हैं वो आप लोग फोकस करो, उसको समझो। नहीं आ रहा समझ में या कमेंट सेक्शन में डालो, मैं समझाऊंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। अच्छे से फोकस करना, और जो सब मैं टिक करके ग्रुप में भेजूंगा वो एक बार सॉल्व करने की ट्राई करना। बस आगे दिमाग मत लगाना, जल्द से मारना। टेक केयर, बाय बाय।